स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं अडानी को ग्रुप को लेकर। जैसा कि अडानी ग्रुप को लेकर आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। जैसे मार्केट खुला एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे क्या कारण रहा जो अडानी जी के पूरे शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वो भी कम गिरावट नहीं, कम से कम 10% से लेकर 20% तक की गिरावट प्रत्येक शेयर में। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ? दोस्तों अडानी जी पर एक बार फिर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, यूएसए से धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसकी वजह से इनके पूरे शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं देखिए अपन कोई सा भी शेयर देख लो, अडानी जी के पूरे शेयरों में गिरावट देखने को मिली हुई है। एएससीसी गिर गया दोस्तों 13%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन गिर गया 20%, अडानी एंटरप्राइज गिर गया 10%, अडानी ग्रीन एनर्जी गिर गया 18%, अडानी पोर्ट्स एंड सेज गिर गया 10%, अडानी पावर 14%, अडानी टोटल गैस 14%, अडानी विल्मर 9%, अंबुजा सीमेंट 10%। मतलब लगभग दोस्तों 10% से लेकर 20% तक शेयर गिर गए। सभी में लोअर सर्किट लग गया। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है अडानी जी को लेकर। उन पे यूएसए में एक धोखाधड़ी का केस लगा दोस्तों। उस जानेंगे उस धोखाधड़ी के केस के बारे में क्या लगा है और कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है अडानी जी के शेयरों पर इनका। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। धोखाधड़ी रिश्वतखोरी में फंसे गौतम अडानी अमेरिका की कोर्ट ने दोषी ठहराया। अडानी बोर्ड्स लुढ़के के क्या किया ऐसा गौतम अडानी जी जो इन्होंने यूएसए की कोर्ट ने इनको दोषी बनाया है। दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। हिंडनबर्ग मामले में पहले ही कानून का सामना कर रहे हैं अडानी पर अमेरिका की एक रिपोर्ट में अरबों डॉलर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। दोस्तों अडानी जी पहले ही हिंडनबर्ग की मामले का सामना कर रहे हैं, उसके साथ ही एक बार फिर यूएसए से उन पर एक और आरोप लग गया धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का। उसमें कोर्ट ने दोषी भी ठहरा दिया दोस्तों। कोर्ट पूरा सबूत लेके बैठा है और उन्होंने दोषी करार कर दिया है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अडानी को घूस देने, निवेशकों को गुमराह करने और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। इस खबर के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी इलेक्ट्रिक मुंबई और अडानी ट्रांसमिशन जैसे अडानी बॉन्ड्स में 20% की गिरावट आई है। दूसरा, कंपनी ग्रीन बॉन्ड से फंड जुटाने वाली थी, उस योजना को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों फंड जुटाने की योजना थी वो भी कैंसिल हो गई है एक आरोप लगने के बाद। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट के पास गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का देने का आरोप था। अकेले गौतम अडानी जी नहीं है दोस्तों, इनके कंपनी के और अदर्स चेयरपर्सन जो लगभग 7 लोगों पर यह आरोप लगा है। इसमें कहा गया कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 बिलियन देने का वादा किया था। इस केस में 8 लोगों का नाम लिया गया है, जिसमें गौतम अडानी और उनके कुछ रिश्तेदार का भी नाम है। बुधवार को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो इस फंड जुटाने की योजना को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों ये फंड की योजना भी कैंसिल हो गई उनको, इसके साथ ही आरोप लगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया दोस्तों अडानी जी के लिए। इसके साथ ही देखें दोस्तों, अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की ओर से अडानी पर लगाए गए आरोप, जो आरोप लगाए गए उनको जानते हैं। इस केस में आरोप लगाए गए हैं कि गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन ने रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। दोस्तों पहला आरोप, उन्होंने अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों को झूठ बोला। 2020 से 2024 के बीच अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 बिलियन की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन से ज़्यादा मुनाफे का अनुमान था। दोस्तों वहीं वहाँ अमेरिकी और विदेशी निवेशकों और बैंकों को झूठ बोला। साथ ही भारत में भारतीय अधिकारियों को लगभग $250 बिलियन की रिश्वत देने की बात कही गई, जिनकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो ये दोस्तों एक तो रिश्वत का हो गया, एक झूठ का हो गया, दोनों बहुत गंभीर मामले हैं। कोर्ट में कहा गया कि इन चारों ने प्राइमरी स्कीम में ग्रैंड जूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची। सागर अडानी ने रिश्वत के पैसे को ट्रैक करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया। अडानी कंपनियों ने करीब $200 करोड़ के कुल 2 सिंडिकेट लोन जुटाए थे। दोस्तों ये होगी पूरी बात। अभी उन 8 लोगों के नाम जान लो कौन कौन है। गौतम अडानी, सागर एस अडानी, विनीत एस जैन, रजनीत गुप्ता, सिरिल कबानेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सुरेश अग्रवाल। दोस्तों ये पूरा अपना मामला जान लिए अपन।
क्या था, अडानी पर क्या आरोप लगे, तो दोस्तों अपना निवेश करे हुए हो या करने की सोच रहे हो तो सोच समझ के अपना निर्णय लें दोस्तों, अपने सलाहकार से पूछे। धन्यवाद।